गौरा का गौना। मानगढ़ नाम के एक गांव में बुद्धन अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसके बेटों के नाम थे चंदू, भीमा, मांगू और बंटू। बुद्धन की लुगाई भूरी उसको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। उसने अपने बड़े बेटे चंदू का विवाह बचपन में ही गौरा नाम की लड़की से कर दिया था। पांचों गांव के साहूकार छगनलाल के यहाँ अनाज, धान और अन्य फसल को ढोने का काम करते थे। साहूकार के पास बहुत जमीन जायदाद थी। उसके पास अनेकों गाय भैंसे भी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि वो बेहद संपन्न जमींदार के साथ साथ कुशल साहूकार भी था। बुद्धन और उसके बेटे अपनी मजदूरी के बदले छगनलाल से चने ले आते। घर आकर चने भूनकर खाते, पानी पीकर किसी तरह पेट भरकर सो जाते। उनकी झोपड़ी में काफी जगह थी। सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर बिना दूध की बेस्वाद चाय बनाकर पीकर काम पर निकल जाते। साथ में कुछ भुने चने पोटली में बांध लेते। यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। इस तरह काम करते करते बुद्धन की तबीयत बिगड़ने लगी। बेटा चंदू, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो अपनी ब्याहता पत्नी का गौना करा के ले आ। ठीक है बाबा, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लाता हूँ। पंडित जी के मुहूर्त के हिसाब से चंदू अपनी पत्नी का गौना करा कर ले आया। गौरा का ना तो गृह प्रवेश हुआ, ना मुंह दिखाई, ना और कोई रस्म। गौरा के सारे सपने सपने ही रह गए। गौरा झोपड़ी की हालत देखकर अकेले में खूब रोई। बुद्धन बीमारी में भी बेटों को लेकर अगले ही दिन फिर काम पर निकल पड़ा। गौरा ने किसी तरह अपने आप को संभाला। सुबह उठकर उसने सबसे पहले झोपड़ी की सफाई की। मिट्टी सानकर पूरी झोपड़ी की हाथों से पुताई की। नया प्यारा सा मिट्टी का चूल्हा बनाया। नहा धोकर उसने मिट्टी से ही गणेश भगवान, लक्ष्मी और सरस्वती माता की मनमोहक मूर्तियां बनाई। बांस के टुकड़ों से एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें मूर्तियों की स्थापना की। पास के तालाब से फूल लाकर उनकी पूजा अर्चना की। अपने घर से थोड़ा खाने का माँ ने बांध कर दिया था, वह खाकर सो गई। आधे घंटे बाद उठकर घर के आसपास से बड़े बड़े पत्थर चुनकर ले आई। खूब सारा गोबर भी ले आई। पत्थरों से उसने घर के अंदर 2 दीवारें बनाकर झोपड़ी को 3 हिस्सों में बांट दिया। दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी। शाम को आते ही सबने जब झोपड़ी की पलटी दशा देखी तो बड़ा प्रसन्न हुए। बहू, ये सब तुमने एक दिन में किया, यकीन नहीं होता। तुम तो काफी समझदार और सुघड़ हो। बाबा, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बेटी, ये तुमने झोपड़ी के 3 हिस्से क्यों किए? क्या तुम्हारा इरादा भाइयों को अलग करने का तो नहीं है? नहीं बाबा, एक हिस्सा रसोई घर के लिए है, दूसरा छोटा हिस्सा मंदिर घर है, तीसरे हिस्से में आप सबके सोने के लिए है। बाबा, रसोई घर है ना, मैं वहीं मजे से चटाई बिछा कर सो जाऊंगी। नहीं बेटी, माफ करना, मैंने कुछ और ही समझ लिया था। हम सुबह उठते ही चंदू और तुम्हारे लिए एक अलग हिस्सा बना देंगे। रात को सब चने खाकर सो गए। अगले दिन जल्दी उठकर उन्होंने झोपड़ी में एक और हिस्सा बना दिया। गौरा रसोई में अपना काम करने लगी। सभी काम पर जाने से पहले चने की पोटली ढूंढने लगे। गौरा ने उन्हें 2 पोटलियां दे दी। बाबा, जो चने आप लाते हैं उससे मैंने बेसन की रोटियां बना दी, और दूसरी पोटली में अचार, मिर्ची और प्याज है। अचार मैं मायके से लाई थी। बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य है। आपसे एक विनती है, आप साहूकार से चने के अलावा दूसरा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, चावल, दाल, तेल, गुड़, घी भी लेकर आइए। हामी भरकर पांचों काम पर निकल पड़े। उनके जाने के बाद गौरा सब्जियों के बीज झोपड़ी के आसपास बोने लगी। आलू, टमाटर, हरी सब्जियां और दालें और भी बहुत कुछ। शाम में बुद्धन बेटों के साथ लौट आया। साथ में जो बहू ने कहा था साहूकार से ले आया। बहू ने चावल और दाल के साथ आटे का स्वादिष्ट हलवा भी बनाया। उसने सभी को खाना परोसा, लेकिन बुद्धन ने बहू को भी साथ में खाने को कहा। सभी मिलकर हंसते खेलते दिन भर के किस्से सुनाते हुए भोजन करने लगे। अगली सुबह बहू ने उनसे कहा कि वे लोग साहूकार से अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए कहे।
उनके जाने के बाद गौरा मिट्टी से मूर्तियां और खिलौने बनाने लगी। दिन भर में उसने ढेर सारे खिलौने और मूर्तियां बना डाले। शाम में उनके आने से पहले ही पराठे और हरा साग जो वो आसपास से बीनकर लाई थी, बनाकर तैयार रखा। शाम में गौरा उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उनके साथ में साहूकार छगन लाल भी आए थे। गौरा ने सभी के लिए भोजन परोसा। भोजन करते समय गौरा ने उनको अपनी खिलौने और मूर्तियां दिखाए। बहू, तुम बेहद कुशल हो। इतना अच्छा भोजन, इतनी कुशल कारीगरी। सुखी रहो बेटा। ये सारे खिलौने और मूर्तियां मैं ले जाता हूँ। मुझे अपने मित्रों के लिए और भी बनाकर भिजवाना। गौरा के आने से उनके दिन पलट गए। सभी भाइयों का विवाह हो गया, नया बड़ा घर बन गया। सभी खुशहाल रहने लगे।